नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको 2023 पेंशन आवेदन के बारे में बताऊंगा कि पेंशन आवेदन कैसे किया जाता है और इसमें क्या क्या दस्तावेज चाहिए होते हैं और पेंशन किन किन को मिलती है। सभी के बारे में जानने के लिए चैनल पर बने रहे। तो मैं 2023 पेंशन आवेदन आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि 2000 पेंशन आवेदन अपडेट हो गया है, तो मैं उसको आपको पढ़ के बता देता हूँ। राजस्थान वृद्ध पेंशन योजना 2023 का उद्देश्य, तो पेंशन देने का उद्देश्य बता देता हूँ मैं आपको। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी वृद्धजन को हर महीने पेंशन प्रदान करना, जिसके जरिए वह अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा कर सके और अच्छे से जीवन यापन कर सके। राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना 2023 के जरिए वृद्धजनों को आत्मनिर्भर बनाना और सशक्त बनाना। इस योजना के जरिए राजस्थान के वृद्ध लोगों को जीवन स्तर को ऊपर उठाया जा सके और यह सभी सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। मतलब यह वृद्धजनों को पेंशन दी जाती है जो वो अपनी आर्थिक मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सके, किसी के सामने पैसे की ज़रूरत की आवश्यकता खरीद सके, जो भी कुछ अपनी सामग्रियाँ हैं तो उनके लिए राज्य सरकार द्वारा उनको पेंशन प्रदान की जाती है। अब मैं इस पेंशन के दूसरे चरण में बता देता हूँ। अब राजस्थान के वृद्ध पेंशन आवेदन के लाभ बता देता हूँ मैं आपको कि क्या क्या लाभ होते हैं पेंशन के। इस योजना के अंतर्गत राज्य के 58 वर्ष से अधिक पुरुष वृद्धजनों को 750 से लेकर 1000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। 55 वर्ष से अधिक आयु वृद्ध महिलाओं को 750 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक की मासिक पेंशन आर्थिक सहायता रूप में प्रदान की जाएगी। मतलब पुरुषों को तो 58 वर्ष के लिए आयु चाहिए पेंशन प्राप्त करने के लिए और महिलाओं को इसमें 55 वर्ष की आयु तय कर दी गई है और जिसमें आपको 750 रुपये से लेकर न्यूनतम 1000 रुपये तक की पेंशन आपको दी जाएगी। राज्य के सभी वृद्धजन अपना जीवन यापन आसानी से कर सके। वृद्धावस्था पेंशन योजना को वह अपनी रोजाना ज़रूरत की चीज़ें ला सकेंगे। यदि बीमार होते हैं तो उनको किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। बूढ़े व्यक्ति को पेंशन लगेगी यदि उसके घर से कोई व्यक्ति यानी उसका बेटा या बेटी कार्य में नहीं होना चाहिए। मतलब कि पेंशन प्राप्त करने के लिए परिवार में कोई सा भी कैंडिडेट आपको सरकारी जॉब नहीं होना चाहिए, तो तभी नहीं तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। सरकारी जॉब वालों को पेंशन लाभार्थी नहीं होगा। अब पेंशन प्राप्त करने के बारे में मैं आपको दस्तावेज बता देता हूँ कि क्या क्या दस्तावेज चाहिए और क्या क्या आपको बनवाना पड़ेगा। तो इसमें फर्स्ट नंबर पे आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड होना चाहिए जिसके अंदर 55 वर्ष से 58 वर्ष तक की आयु होनी चाहिए, पूर्ण आयु होनी चाहिए 55 से 58 वर्ष तक की। और जन्म प्रमाण पत्र, आपको जन्म प्रमाण पत्र का चाहिए होगा। और तीसरे नंबर पे इनकम संबंधित प्रमाण पत्र, आपकी इनकम संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए। और बैंक की पासबुक, जो आपकी बैंक की पासबुक चाहिए, चाहे से कोई से भी बैंक की हो, तो जिसमें आप अपना पेंशन ले सकेंगे उस हिसाब से आप अपनी बैंक की पासबुक और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। अब मैं आपको बता देता हूं कि पेंशन का आवेदन कैसे करना है। राज्य के इच्छुक लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले फाइनेंस ऑफ डेवलपमेंट की ऑफिशियल का वेबसाइट पर जाकर राजस्थान वृद्ध पेंशन योजना का एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। उसके बाद आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को भरना होगा। आवेदन फॉर्म को भरने के बाद अपने दस्तावेज़ों को फोटोकॉपी को आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करके संबंधित विभाग में जाकर जमा कराना होगा। इस तरह आप अपने वृद्धावस्था पेंशन का, तो सबसे पहले आपको अपनी फाइनेंस ऑफ डेवलपमेंट्स की साइट से एक फॉर्म डाउनलोड करके उस फॉर्म को आपको अपना पूरा फिल कर लेना है और फिर आपको आ सकते हैं या तो ये फॉर्म या फिर आप अपने पेंशन विभाग में भी जाकर ये फॉर्म भरवा सकते हैं।